नमस्कार साथियों, वेट एग्रो ज्ञान यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। साथियों, पशुधन सहायक भर्ती परीक्षा 2024 की आंसर की जारी हो चुकी है और इसका मास्टर क्वेश्चन पेपर भी जारी हो चुका है। अब जो मास्टर क्वेश्चन पेपर जारी हुआ है उसको मैं आपको सॉल्यूशन करके बता रहा हूँ कि किसका आंसर कौन सा है। तो इससे जो है आपको एक मोटे एक नज़र पड़ जाएगी सभी क्वेश्चन के आंसर पर। तो पूरा पेपर सॉल्यूशन करके बता रहा हूँ आपको, जो ऑफिशियली आंसर की आई है उसके अकॉर्डिंग, ताकि आप कभी भी अगर पेपर देखो तो आपको सीधा ही इसका पता चल जाएगा कि कौन से क्वेश्चन का कौन सा आंसर निकल रहा है और कौन सा क्वेश्चन अभी भी डाउटफुल रहने वाला है। आप जो है कमेंट करके बता सकते हैं कि कौन सा क्वेश्चन डिलीट होना चाहिए या फिर उसका आंसर चेंज होना चाहिए। आपके पास अगर कोई भी ऑथेंटिक प्रूफ है तो आप वो हमें शेयर कर सकते हैं। तो साथियों, अभी जो मैं आपको डायरेक्ट जो पशुधन सहायक भर्ती परीक्षा 2024 का जो एग्ज़ाम हुआ है उसका जो मास्टर क्वेश्चन पेपर है उसको सॉल्यूशन करके बता रहा हूँ ऑफिशियली आंसर की के साथ में। तो वीडियो के अंत तक बने रहिए। चैनल पर नए हो तो ज़रूर सब्सक्राइब करना साथियों, कमेंट करके सभी साथी ज़रूर बताएं और सभी को आप ज़रूर शेयर करें। तो साथियों, ये है आपका मास्टर क्वेश्चन पेपर जिसका कोड नंबर 631 BY है और पूरा पेपर मैं आपको बता रहा हूँ साथियों। इंट्रोडक्शन वगैरह आप सभी जानते ही हैं। तो अपना जो पहला क्वेश्चन आता है साथियों कि जो निम्नलिखित में से किस खिलाड़ी को 2024 में मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार प्राप्त हुआ है। तो इसका आंसर जो है साथियों वो है प्रवीण कुमार। ये साथियों जो आंसर की आई है उसी के साथ में इसको मिलान किया गया है, उसी के अकॉर्डिंग इस मास्टर क्वेश्चन पेपर को तैयार किया गया है। तो मैं आपको सीधे इसका आंसर बता रहा हूँ। हिंदी और इंग्लिश दोनों ही है साथियों, आप देख सकते हैं ऑप्शन दोनों सेम है। तो जिनको इंग्लिश में देखना है वो इंग्लिश में देख सकते हैं, ऑप्शन सेम है। अगर फर्स्ट क्वेश्चन का ऑप्शन डी है तो वो इंग्लिश में भी डी ही है। तो इस प्रकार से दूसरा क्वेश्चन है कि कुत्तों में स्थायी दंत विन्यास का सूत्र है। तो जो इसका ऑप्शन रहेगा वो सी आंसर है, 3142/3143 ये आंसर रहेगा। तीसरा क्वेश्चन है कि मवेशियों की ग्रीवा में कशेरुकों की संख्या कितनी होती है। जो सर्वाइकल वर्टिब्रा है कैटल्स में वो इनकी संख्या कितनी है, तो वो है ऑप्शन नंबर सी 7 संख्या होती है। फोर्थ क्वेश्चन है कि विद्युत संकेतों का उपयोग करके मांसपेशियों की क्रियाओं के अध्ययन को कहते हैं। तो इसका आंसर रहेगा बी इलेक्ट्रोमायोग्राफी। ठीक है साथियों। क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित में से कौन से जानवरों में वातिल हड्डियाँ पाई जाती है। वातिल यानी कि जो न्यूमेटिक बोन्स है वो कौन से जानवरों में पाई जाती है, तो वो पाई जाती है बर्ड्स में, पक्षी में। अगला है कि निम्न में से कौन अंतस्थ गुहा एवं स्पंजी हड्डी के अंतरालीय रिक्त स्थानों में पाया जाता है। यानी कि जो मेडुलरी कैविटी है और इंटरस्टिशियल स्पेस है तो उसमें कौन सी पाई जाती है, तो वो है अस्थि मज्जा, बोन मेरो। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये मिलान वाला है साथियों। तो मिलान का मैं आपको डायरेक्ट बता देता हूँ कि किसका कौन सा मिलान है इसमें। तो शुक्रजनक नलिका यानी कि जो सेमनिफेरस ट्यूबल्स है, इसका जो ऑप्शन रहेगा वो होगा आपका प्रोडक्शन फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म, शुक्राणुओं का जनन करना और निर्माण करना। अधिवर्षण एपिडेडिमिस का है जीवाश्म शुक्राणु का संचय यानी कि स्टोरेज ऑफ वेबल स्पर्म सेल्स। और अंडाशय जो ओवरीज है वो है अंडों का जनन। और बीजांडाशन यानी कि प्लेसेंटा है वो है माँ से गर्भ शिशु तक पोषक तत्वों का प्रवाह होना। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा सी। नेक्स्ट है निम्न में से कौन सी एक लाल ग्रंथि है, तो वो है पेरोटिड ग्लैंड। जो कर्णपूर्व ग्रंथि है वो एक सलेवरी ग्लैंड है, लाल ग्रंथि है। अगला है श्लेष्मिका का मधु छत्ताकार रूप निम्न में से किसमें देखा जाता है। जो हनीकॉम लाइक स्ट्रक्चर पूछी जा रही है साथियों, तो वो होती है सेकेंडमा से, यानी कि जो रेटिकुलम होता है वो। तो साथियों हिंदी और इंग्लिश दोनों एक जो वर्ड है जो साथियों अलग अलग है। तो हिंदी में पढ़ने के बाद अगर आप इंग्लिश में भी मोटा पॉइंट देखते हो तो उससे भी आपको आसानी से समझ में आ सकता है। और 10वां क्वेश्चन है कि गुर्दे की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक मूल इकाई क्या है। तो यानी कि जो किडनी है उसकी फंक्शनल और स्ट्रक्चरल इकाई पूछी जा रही है, तो वो है वृक्काणु यानी कि नेफ्रॉन। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन से एक पशु कोशिका में उत्प्रेरक के रूप में कार्य करता है। तो जो निम्न में से जो
है वो कौन से एक पशु कोशिका में उत्प्रेरक के रूप में काम करते हैं, कैटालाइटिस्ट, तो वो है प्रोटीन। अगला क्वेश्चन है आनुवंशिकी के संदर्भ में शुद्ध वंश नस्ल के संदर्भ में कौन सा विकल्प सही है। तो जो सही शुद्ध वंश नस्ल यानी कि जो प्योर लाइन ब्रीड अगर हमें देखनी है तो वो उसमें से कौन सा होगा, तो वो होगा ऑप्शन नंबर सी, जीवों का वह समूह जिन्हें एक विशिष्ट आनुवंशिक रेखा के भीतर कई पीढ़ियों तक प्रजनन करवाया जाता है, जिससे आनुवंशिक समानता बनाए रखी जाती है। नेक्स्ट है ग्राफिन फॉलिकल द्वारा प्रारंभ में कौन सा हार्मोन स्रावित होता है। तो जो ग्राफिन फॉलिकल है जीएफ, उसके बाद द्वारा जो है तो एस्ट्रोजन हार्मोन स्रावित किया जाता है। अगला है नर मवेशियों में वर्षण ग्रंथि की भूमिका के बारे में कौन सा कथन सही है। तो इसका जो कथन सही रहेगा वो है यह शुक्राणु और हार्मोन टेस्टोस्टेरोन का उत्पादन करता है। इट प्रोड्यूस्ड स्पर्म एंड द हार्मोन्स टेस्टोस्टेरोन्स। ठीक है साथियों, और ये जो साथियों मास्टर क्वेश्चन पेपर है इस टाइप का, ये जो मैं अभी बता रहा हूँ वो आपको अपने टेलीग्राम चैनल वेट एग्रो ज्ञान पर मिलेगा, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, वहाँ पर जाकर भी इसको आप डाउनलोड कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अंडाशय में कई हजार छोटी संरचनाएं होती है जिन्हें प्राथमिक पुटक कहते हैं, प्राइमरी फॉलिकल्स कहते हैं। जब एक मौजूदा गर्भावस्था के दौरान दूसरी गर्भावस्था होती है तो इसे कहा जाता है, यानी कि पहले से ही अगर एक प्रेगनेंसी है और उसके बाद में अगर एक और प्रेगनेंसी हो जाती है दूसरी, तो उसको क्या कहेंगे, तो उसको कहेंगे सुपर फिटेशन। नेक्स्ट है कि जो फ्रेंच मिनी स्ट्रो है उसमें वीर्य की मात्रा कितनी होती है। भारत में गोजातीय कृत्रिम गर्भाधान के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला फ्रेंच मिनी स्ट्रो आमतौर पर वीर्य की मात्रा रखता है, तो वो होता है 0.25 ml मिलीलीटर में होता है। अगला है कि नीचे दिए गए विकल्पों में से कंप्यूटर की कौन सी विशेषता उसे बिना थके एक ही कार्य को बार बार करने की अनुमति देती है। कंप्यूटर का क्वेश्चन है साथियों, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, डिलीजेंस। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से मेमोरी प्रकारों में से कौन सी मेमोरी में बिजली संचार बंद होने के बाद भी डेटा सुरक्षित रहता है। तो इसका आंसर हो जाएगा रोम, ROM, रैंडम एक्सेस ओनली मेमोरी, सॉरी रीड ओनली मेमोरी, इसका आंसर होगा ROM। और निम्नलिखित में से कौन सी एक इनपुट डिवाइस नहीं है। तो साथियों प्रिंटर इनपुट डिवाइस नहीं है, एक आउटपुट डिवाइस है। बाकी स्कैनर, माइक्रोफोन और माउस इनपुट डिवाइस है। साथियों क्वेश्चन से रिलेटेड आप हमें कमेंट कर सकते हैं कि कौन सा क्वेश्चन अभी भी डाउटफुल है, उसका आंसर चेंज हो सकता है या फिर उस पर रेड लग सकती है या फिर वो डिलीट हो सकता है। तो इस प्रकार से MS एक्सेल में किस फंक्शन का उपयोग किसी शर्त या स्थिति के आधार पर सेल रेंज की दिखावट को बदलकर असामान्य और दिलचस्प डेटा को उल्लेखित हाईलाइट करने के लिए किया जाता है। तो इसका आंसर होगा कंडीशनल फॉर्मेटिंग। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से शॉर्टकट कुंजी का प्रयोग MS वर्ड में प्रिंट व्यू प्रीव्यू के लिए किया जाता है। तो Ctrl+F2 जो शॉर्टकट को जो होती है की होती है उसका उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों करंट से कि संयुक्त विशेष बल अभ्यास गरुड़ शक्ति 24 भारत और के बीच में आयोजित किया गया, तो वो किसके बीच में हुआ था, तो इंडोनेशिया और भारत के बीच में। नेक्स्ट है जीके का क्वेश्चन है साथियों अबानेरी में स्थित निम्नलिखित में से कौन सी बावड़ी सबसे अधिक कलात्मक है। तो वो है चांद बावड़ी। भारत के संविधान में मौलिक कर्तव्यों की संकल्पना किस देश के संविधान से ली गई है। जो भारत राज्य संविधान है साथियों उसमें जो मौलिक कर्तव्य है उसकी संकल्पना जो है साथियों USSR से ली गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है राजस्थान में 7वें संवैधानिक संशोधन के अंतर्गत राज्य प्रमुख का पद किस दिनांक से रद्द किया गया, यानी कि जो राज्य प्रमुख का पद था उसके स्थान पर जो राज्यपाल का पद सुशोभित किया गया, तो वो 1 नवंबर 1956 से हुआ है। अगला है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 164 के अनुसार किसी राज्य के मुख्यमंत्री को कौन नियुक्त कर सकता है। तो जो राज्यपाल होते हैं वो मुख्यमंत्री को नियुक्त करते हैं। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से राजस्थान मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष कौन है। अप्रैल 2025 के अनुसार बताना तो साथियों वो न्यायमूर्ति गंगाराम मूलचंदानी है। नेक्स्ट क्वेश्चन सूचना का अधिकार नियम 2005 के अंतर्गत A3 या उससे छोटे आकार के पृष्ठ पर सूचना उपलब्ध कराने का प्रति पृष्ठ शुल्क है, तो वो कितना शुल्क है साथियों वो है 2 रुपया।
ऑप्शन नंबर डी। ये जो आंसर है साथियों वो ऑफिशियली जो आंसर की जारी की गई है बोर्ड की उसके अकॉर्डिंग है। अब इसमें कौन सा पर रीड लग सकती है, कौन सा डिलीट हो सकता है, किसका आंसर चेंज हो सकता है, वो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। भैंस में फूले हुए पेट की स्थिति में प्रथम आमाशय से सामग्री और गैस के आपातकालीन रिहाई के लिए किसका उपयोग किया जाता है। यानी कि साथियों जब आफरा आ जाता है, जो रुमन जो फूल जाता है, तो उस समय गैस को बाहर निकालने के लिए किसका उपयोग किया जाता है, तो वो होता है ट्रोकार और लघु नलिका, यानी कि ट्रोकार एंड कैन्युला का उपयोग किया जाता है। अगला है संक्रामक बोवाइन राइनोट्रेकाइटिस निम्न के कारण होता है। तो ये जो IBR बीमारी है वो वायरस यानी कि विषाणु के कारण होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी एक प्राणी संक्रामक बीमारी नहीं है, यानी कि जो जूनोटिक डिजीज़ नहीं है, तो वो है दूध जवर, यानी कि मिल्क फीवर जो है जूनोटिक डिजीज़ नहीं है। बाकी ट्यूबरकुलोसिस, ब्रुसेलोसिस और एंथ्रेक्स जूनोटिक डिजीज़ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी दवा जानवरों में कृमिहरण यानी कि डिवर्मिंग के लिए उपयोग किए जाते हैं, तो वो होती है फेनबेंडाजोल, जिसको हम डिवर्मिंग के लिए यूज़ में लेते हैं प्रेग्नेंट एंड नॉन प्रेग्नेंट दोनों पशुओं में, और सबसे ज़्यादा जो है प्रेग्नेंट पशुओं में उपयोग में ली जाती है फेनबेंडाजोल को। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि घोड़ों में किस रोग का निदान मेलिन परीक्षण का उपयोग करके किया जाता है। जो मेलिन टेस्ट है साथियों वो कौन सी बीमारी में किया जाता है घोड़ों में, तो वो है ग्लैंडर्स, जो ग्लैंडर्स बीमारी है उसमें। नेक्स्ट है कि FMD की जो खुरपका मुंहपका जो रोग होता है विषाणु के निम्न में से किस सीरम प्ररूप के कारण होता है। जो सेरोटाइप्स है उसके कारण परिसंचरण नहीं होता है भारत में, ठीक है सर। तो भारत में पूछा है वर्तमान में, तो जो सीरम प्ररूप C यानी कि सेरोटाइप C है, इसके कारण अभी जो भारत में है इसका परिसंचरण नहीं हो रहा है। बाकी OA और एशिया 1 ये तीनों ही मौजूद हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में लंपी स्किन डिजीज़ की रिपोर्ट 2019 से की जा रही है, और इसका जो पहला मामला है वो किस राज्य में रिपोर्ट किया गया था, तो वो ओडिशा में किया गया था। अगला क्वेश्चन है कि आकार, बनावट, तापमान या दर्द प्रतिक्रिया का आंकलन करने के लिए संरचनाओं को छूकर या महसूस करके किसी जानवर के शरीर की जांच करने की जो नैदानिक तकनीक है उसको कहा जाता है, तो उसको कहा जाता है साथियों परिस्पर्शन यानी कि पाल्पेशन। पाल्पेशन के माध्यम से हम जो है इसका पता लगा सकते हैं। अगला है कि जीवित श्रेणिक ब्रुसेला अबोर्टस 51 यानी कि जो ब्रुसेला अबोर्टस 51 जो वैक्सीन है, तो इसका टीका जो है किसको लगाया जाता है इसके बारे में पूछ रहा है। तो ये जो है साथियों 4 से 8 महीने की जो मादा बछड़ियाँ जो होती है फीमेल काफ्स, उसमें लगाया जाता है। अगला है कि राजस्थान की आर्थिक समीक्षा 2024-25 में दिए गए अग्रिम अनुमानों के अनुसार वर्ष 2024-25 के लिए राजस्थान के सकल राज्य मूल्य वर्धित यानी कि GSVA में निम्नलिखित में से किस क्षेत्र का योगदान सबसे अधिक है। ये साथियों करंट का क्वेश्चन है, तो इसका आंसर जो है साथियों कृषि है यानी कि एग्रीकल्चर। ये आंसर की अनुसार है साथियों, जो ऑफिशियल आंसर की जारी की गई है उसके अनुसार। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राजस्थान की आर्थिक समीक्षा 2024-25 के अनुसार वर्ष 23-24 के दौरान राजस्थान में निम्नलिखित में से किस क्षेत्र का सबसे अधिक निर्यात मूल्य और रुपयों में था। तो ये जो साथियों आपका हस्तशिल्प है, हैंडीक्राफ्ट्स। अगला क्वेश्चन है कि राजस्थान की आर्थिक समीक्षा 2024-25 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी योजना राजस्थान में गरीबी उन्मूलन के लिए बैंकों द्वारा वित्त पोषित या समर्थित कार्यक्रम के रूप में सूचीबद्ध नहीं है। तो इसमें जो है साथियों आंसर माना गया है बोर्ड की तरफ से वो मुख्यमंत्री नारी वंदना स्वनिधि योजना है, लेकिन साथियों कई सारे साथी जो है इसमें दीनदयाल अंत्योदय योजना भी मान रहे हैं। नेक्स्ट है कि वर्ष 2024-25 के लिए मनरेगा 2005 के अंतर्गत अकुशल शारीरिक श्रमिकों के लिए नई मजदूरी दरें भारत सरकार के किस मंत्रालय ने अधिसूचित की है। तो इसका आंसर होगा आपका ग्रामीण विकास मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट। अगला है चोली मध्यम सिंचाई परियोजना राजस्थान के किस स्थान से संबंधित है। तो ये है साथियों आपका झालावाड़ से, झालावाड़ जो जिला है राजस्थान में उससे संबंधित है। ऑक्सीकरण प्रतिक्रिया के निम्नलिखित में से कौन से प्रभाव रोजमर्रा की जिंदगी में देखे जाते हैं। ये साथियों जनरल साइंस का क्वेश्चन था, इसमें संक्षारण और विकृत गंधिता यानी कि कोरेजन एंड रेंसिडिटी आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है धातुओं का वह गुण जिसके कारण उन्हें पीटकर पतली चादरें बनाई जा सकती है कहलाता है। तो वो होता है आपका आघात वर्धनीयता।
नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान राज्य से निम्नलिखित में से किस व्यक्ति को 2025 में पद्मश्री से पुरस्कृत किया गया है? तो वो है बैजनाथ महाराज। ये करंट के क्वेश्चन है साथियों। और निम्नलिखित में से कौन सा देश 2025 में G20 शिखर सम्मेलन की मेजबानी करेगा? तो इसमें आएगा आपका साथियों दक्षिण अफ्रीका। भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है 1 अप्रैल 2025 के अनुसार? तो साथियों वो है ज्ञानेश कुमार 2025 के अनुसार, 1 अप्रैल 2025 के अनुसार। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से राजस्थान के स्वतंत्र प्रभार वाले राज्य ऊर्जा मंत्री कौन है 2 अप्रैल 2025 के अनुसार? तो वो है श्री हीरालाल नागर। अगला क्वेश्चन है कि इसरो का अध्यक्ष कौन है अप्रैल 2025 के अनुसार? तो वो है डॉक्टर वी नारायणन। नेक्स्ट क्वेश्चन है राजस्थान के उस गांव का नाम क्या है जो ग्रीन टेक्नोलॉजी इंटरवेंशन की मदद से खुद को जीरो वेस्ट मॉडल में बदल रहा है? तो ये है साथियों आपका आंधे गाँव, ये जयपुर का है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित रासायनिक संरचना का सही IUPAC नाम कौन सा है? तो इसका जो है आंसर है साथियों 3 मिथाइल हेक्सेन, इसका आंसर है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लेंस की क्षमता का SI मात्रक क्या है? तो लेंस की क्षमता का SI मात्रक होगा आपका डायोप्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन है उत्तल दर्पण का उपयोग किया जाता है? तो ऑप्शन के अनुसार वाहनों में जो पार्श्वदर्शी दर्पण के रूप में किया जाता है एज ए रियर व्यू मिरर इन व्हीकल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी एजेंसी भारत में आपदा प्रबंधन के लिए उपग्रह डेटा अधिग्रहण और प्रसंस्करण, डेटा प्रसार और निर्णय समर्थन के लिए उत्तरदायी है? तो इसका आंसर होगा आपका साथियों NRSC यानी कि राष्ट्रीय सुदूर संवेदन केंद्र, नेशनल रिमोट सेंसिंग सेंटर। नेक्स्ट है जो ग्रेगर मेंडल ने वंशागति के नियमों पर किए गए अपने प्रयोगों में किस प्रकार के पौधे का उपयोग किया था? तो इसमें जो है तो साइंटिफिक नाम दे रखे हैं, तो वो है पाइसम सेटाइवम यानी कि मटर का पौधा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक कोशिका या कर्तोतक से पूरे पौधे का जनन करने की जो क्षमता है उसको क्या कहते हैं? तो उसको बोलेंगे साथियों टोटिपोटेंसी यानी कि पूर्ण सशक्तता। सर्पगंधा का वानस्पतिक नाम है रोवोलिफिया सर्पेटाइना। नेक्स्ट क्वेश्चन, रक्त समूह ए वाले व्यक्तियों के प्लाज्मा में किस प्रकार के प्रतिरक्षी पाए जाते हैं जो एंटीबॉडीज हैं वो? तो वो है आपका साथियों एंटी-B। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि खालिस्तान एक एकल माइक्रोचिप या कभी कभी एक मल्टी कोर माइक्रोचिप होता है जो कंप्यूटर के संपूर्ण CPU के रूप में कार्य करता है? तो वो होता है आपका माइक्रो प्रोसेसर। नेक्स्ट है कि भारत में भेड़ों की सामान्य गर्भधान अवधि क्या है? तो वो है साथियों 142 से 152 दिन की रहती है सामान्य गेस्टेशन पीरियड शिव की। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से बकरियों के सामान्य शारीरिक तापमान की सीमा है? तो 101.5 से लेकर 103.5 डिग्री फ़ारेनहाइट तक रहता है टेम्परेचर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सूरों में जो प्रसव की क्रिया है पार्चुरेशन की उसको क्या कहते हैं? तो उसको बोलेंगे फेरोइंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रजनन ऋतु में भेड़ों को खाना खिलाने को क्या कहा जाता है? तो उसको बोलते हैं फ्लशिंग। बकरी के मांस को कहा जाता है च्यवन बोलते हैं साथियों बकरी के मांस को। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित सूत्रों में से कौन सा सही है? जो करेक्ट है जो फॉर्मूला है उसको बताना है, तो इसका सी ऑप्शन होगा जिसमें वयस्क मृत्यु प्रतिशत बराबर वयस्कों के मृत्यु संख्या बटा हुआ झुंड में वयस्कों की संख्या इंटू 100। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से भारत में बकरी की सबसे बड़ी नस्ल कौन सी है? तो वो है अभी आपके साथियों जमुनापारी। जुगुलर नस को जानवरों में रक्त संग्रहण का स्थान स्थित है, यानी कि जो जुगुलर वेन होती है वो जानवरों में कहाँ पर होती है जिससे ब्लड कलेक्शन किया जाता है? तो वो होती है आपकी नेक गर्दन में। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में ग्रामीण विकास के लिए बुनियादी कार्यात्मक इकाई है? तो वो है आपका विलेज यानी कि गांव। पशुधन के संदर्भ में विस्तार यानी कि जो एक्सटेंशन विद रेफरेंस टू लाइफ स्टेज एक्सटेंशन का अर्थ क्या है? तो वो होता है आपका स्ट्रेचिंग आउट यानी कि फैला। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी नए तकनीक या विचार का परीक्षण जो किसान के खेत में वास्तविक दुनिया की परिस्थितियों में किया जाता है और किसान की ज़रूरतों पर केंद्रित हो उसे क्या कहा जाता है? तो उसको कहा जाता है खेत पर परीक्षण, ऑन फार्म ट्रायल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है
पशुपालन विस्तार में शिक्षण साधनों जैसे रेडियो, टीवी और मेगाफोन का उपयोग निम्न में से किस विधि में किया जाता है? तो वो इसमें आ गया साथियों आपका अभियान, कैंपेन्स जो होते हैं उसमें। ऑपरेशन फ्लड किससे संबंधित है? तो ये साथों साथ आपका दूध उत्पादन, मिल्क प्रोडक्शन से रिलेटेड है। और राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड एनडीडीबी का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो वो है आपका आनंद, गुजरात में। और जो नाफेड है उसका पूर्ण रूप यानी कि पूरा नाम क्या है? तो नेशनल एग्रीकल्चरल कोऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन पूरा नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विस्तार शिक्षा प्रक्रिया का सही अनुक्रम क्या है? तो सही जो प्रोसेस है, करेक्ट सीक्वेंस, वो है आपका स्थिति का विश्लेषण करना। ऑप्शन बी होगा इसका साथियों, स्थिति का विश्लेषण करना, उद्देश्य चुनना, शिक्षण, मूल्यांकन और पुनर्विचार। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आकाशगंगा की स्थापना एनडीडीबी राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड द्वारा किसके लिए की गई है? तो इसका आंसर होगा आपका साथियों ऑटोमेटिक मिल्क कलेक्शन, ऑटोमेटिक दूध संग्रहण करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सा संगठन जानवरों के स्वास्थ्य की रक्षा करता है और दुनिया भर में जानवरों और उनके उत्पादों का सुरक्षित और निष्पक्ष व्यापार सुनिश्चित करता है? तो इसका आंसर होगा आपको साथियों विश्व पशु स्वास्थ्य संगठन, WOAH, वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन फॉर एनिमल हेल्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दूध ज्वर को इस नाम से भी जाना जाता है, जो मिल्क फीवर है उसको और किस नाम से जाना जाता है? तो प्रसवकालीन पक्षाघात यानी कि पार्चुरेशन पेरेसिस ऑप्शन के हिसाब से आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एमिस्कुलेटर एक शल्य चिकित्सा उपकरण है जिसका उपयोग किसके लिए किया जाता है? तो वो बधियाकरण के लिए उपयोग में लिया जाता है, कास्ट्रेशन के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वयस्क भैंसों में धात्विक विदेशी पिंड यानी कि जैसे लोहे के टुकड़े, तार इत्यादि सबसे अधिक कहाँ से बरामद किए जाते हैं, रिकवर्ड किए जाते हैं? तो वो द्वितीय आमाशय यानी कि रेटिकुलम से में पाई जाती है। जो फॉरेन बॉडीज जो होती है साथियों, मेटेलिक फॉरेन बॉडी, वो कहाँ पर आकर जो फॉरेन बॉडी जो होती है वो कहाँ पर आकर रुक जाती है? तो वो रेटिकुलम में आकर रुकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि धमनी चिमटी का उपयोग निम्न के लिए किया जाता है? तो किसके लिए किया जाता है? जो आर्टरी फोर्सेप होती है उसका यूज कहाँ पर होता है? तो वो ऑपरेशन के दौरान रक्तस्राव ब्लीडिंग को रोकने के लिए और उसको बंद करने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा सेवन बनाने के लिए अनावश्यक द्रव्य नहीं है? जो नॉट ए नॉन ऑब्जर्वेबल मटेरियल फॉर सुचर, तो वो है आपका पॉलीडाइऑक्सेनोन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कुत्तों के गलतुंडी का उच्छेदन यानी कि टोसिलेक्टोमी, ठीक है सर। तो टोलिक्टोमी के बारे में कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो असत्य पूछा है तो यह कार्सिनोमा से स्थायी राहत देता है, तो यही सेंटेंस आपका गलत रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कुत्तों में लार प्रतिधारण पुट्टिका श्रेष्ठ निम्नलिखित में से क्षेत्र में विकसित होती है? तो कहाँ पर डेवलप होती है? तो वो होती है साथियों आपके गर्दन के सब मैंडिबुलर और सर्वाइकल क्षेत्र में होती है। अगला क्वेश्चन, घोड़ों के उदर छेदन में निम्न शामिल नहीं है? तो जो लेप्रोटोमी जो होती है उसमें घोड़ों में कौन सा शामिल नहीं है? तो नासिका गुहाओं का सर्जरी करना ये शामिल नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हर्निया के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? हर्निया के बारे में पूछा तो सभी हर्निया में अशोच टाकों का उपयोग किया जाता है, तो यही सेंटेंस गलत है। सभी हर्नियाओं में अशोच टाकों का उपयोग नहीं करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अस्थानिक मूत्रवाहिनी मूत्र को निम्नलिखित स्थान पर नहीं ले जाती है? तो इसका आंसर होगा थोरेसिक कैविटी, वक्ष गुहा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डॉकिंग पद्धति का प्रचलन जानवरों में निम्नलिखित में से किस अंग के चोटों और अवरुद्धता के उपचार की विधि के रूप में किया जाता है? तो वो है पूंछ टेल, यानी कि जो डॉकिंग के बारे में पूछा गया है। नेक्स्ट है नवजात पशु में सामान्यतः पानी की मात्रा, जो नवजात जो शिशु यानी कि जो न्यूबॉर्न जो होते हैं उस जो जन्म के समय उनमें पानी की मात्रा कितनी होती है? तो वो 750 से 800 ग्राम प्रति किलोग्राम के हिसाब से होती है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा टीका बैक्टीरिया से बनाया जाता है? तो वो होता है आपका बैक्टीरियन। पायरेथ्रिन्स का उपयोग ओटिक दवाओं के रूप में किया जाता है? तो ये ओटिक से आपको पता चल रहा है, ओटिक जो साथ ओटाइटिस जो साथ शब्द जो है आपका कान के लिए उपयोग में होता है।
तो कान में होने वाले माइट कीट संक्रमण को साफ किया जा सके। निम्नलिखित में से कौन सा हर्बल संपूरक कुत्तों में एक मृदु उपशामक यानी कि माइल्ड ट्रैंक्विलाइजर के रूप में किया जाता है? तो इसका आंसर है आपके साथियों वेलेरियन। नेक्स्ट क्वेश्चन, बेलों में कब्ज के इलाज यानी कि जो कॉन्स्टिपेशन है और उसका निवारण इलाज और निवारण के लिए उपयोग में ली जाने वाले दवाइयों को कहते हैं, तो वो उसको कहते हैं लग्जेटिव्स। नेक्स्ट, उपचयी स्टेरॉइड वे स्टेरॉइड है जिनको पशु चिकित्सक निम्न के लिए उपयोग में करते हैं। एनाबॉलिक स्टेरॉइड आर स्टेरॉइड यूज बाय वेटरनरीज अस टू मांसपेशियों की वृद्धि के लिए इंक्रीज मसल्स मास। नेक्स्ट, सिंधु घाटी सभ्यता का एक प्राचीन स्थल कालीबंगा राजस्थान के किस जिले में स्थित है? तो वो है हनुमानगढ़ में। शासक बारमल राजस्थान के किस राजवंश के संबंध रखता था? तो वह कछवाहा राजवंश से संबंधित था। निम्नलिखित में से किसने झालावाड़ का किला गढ़ महल बनवाया था? तो इसका आंसर है महाराजा राणा मदन सिंह। अगला है, अजमेर में राजपूताना संग्रहालय का पहला संग्रहालय जो अध्यक्ष थे वो किसको बनाया गया था? तो वो गौरीशंकर हीराचंद ओझा को बनाया गया, GH ओझा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मांगीलाल मिस्त्री का राजस्थान की किस लोक कला से संबंधित वो है? कावड़ से। ये 100 क्वेश्चन हो चुके साथियों। भारत में भैंस की नस्ल सुधारने के लिए निम्नलिखित से कौन से विधि का उपयोग नहीं किया जाता है? तो वो है साथियों आपके यादृच्छिक प्रजनन, रैंडम। ऐसे तो साथियों क्रॉस ब्रीडिंग भी यूज में नहीं लेते, लेकिन इसमें रैंडम ब्रीडिंग जो को आंसर माना है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन से गाय की दुधारू नस्ल नहीं है? तो वो है डांगी। नेक्स्ट, नियंत्रित प्रजनन प्रयोग निम्नलिखित का उपयोग करके किए जाते हैं? तो वो है कृत्रिम वीर्य सेचन, आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन। MOET का पूर्ण रूप है? तो मल्टीपल ओवुलेशन एम्ब्रियो ट्रांसफर, यानी कि अधिक ज़्यादा मात्रा में करवाना और एम्ब्रियो ट्रांसफर करना। निम्नलिखित में से भेड़ की कौन सी नस्ल पंजाब में बीकानेरी मादा भेड़ और मेरूना नर भेड़ के प्रजनन से विकसित की गई थी? तो वो है आपकी हिसार डेल। नेक्स्ट है, निकटतम अंतः प्रजनन से आमतौर पर प्रजनन क्षमता और उत्पादकता कम हो जाती है? तो ये है अंतः प्रजनन अवनति कहा जाता है, यानी कि इनब्रीडिंग डिप्रेशन। अगला क्वेश्चन मिलान वाला है साथियों। तो मिलान का मैं आपको बता देता हूँ। जमुनापारी का जो उत्पत्ति स्थल है वो इटावा होगा, चंगथांगी का लद्दाख है, बिरारी का महाराष्ट्र और मारवाड़ी का राजस्थान है। इसका ऑप्शन नंबर 6 आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भेड़ जो ओविजेरिजे की कोशिकाओं में गुणसूत्रों की संख्या है? तो इसमें N और 2N दोनों पूछा है, तो सिंगल N में जो साथ 27 होगी और जोड़े में पूछे 2N में तो वो 54 होगी। नेक्स्ट है, गुणसूत्र संख्या में परिवर्तन चाहे अगुणित पूरक के पूरे भाग या पूरे सेट को जोड़ने या घटाने से हो कहलाता है? तो वो कहलाता है आपका बहुगुणिता पॉलीप्लॉइडी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प कृषिगत पशुओं में भिन्नता की परिघटना के कारणों को दर्शाता है? जो फार्म एनिमल्स है उसमें वेरिएशन को दर्शाता है? तो वो है आपका पुनर्योजन, उत्परिवर्तन, गुणसूत्र विपतन। अगला क्वेश्चन मिलान वाला साथियों जिसमें विटामिन और अपोषण यानी कि जो इफेक्ट्स और डेफिशिएंसी है उसके बारे में पूछा गया है। तो विटामिन के की कमी से जो साथियों डिलेड क्लॉटिंग ऑफ ब्लड होगा, यानी कि विलंबित रक्त स्कंदन होगा। और विटामिन B3 जो नियासिन है इसका होगा साथियों पेलाग्रा। जो पेलाग्रा बीमारी होती है वो B3 की कमी से होती है। और विटामिन ए से साथियों ज़ाइरोफथेलमिया होता है। और विटामिन सी की कमी से लाल सूजे हुए और रक्तस्राव मसूड़े हो जाते हैं। ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर सही होगा। अगला है दलहन चारा दलहन चारे में जो निम्न में से कौन सा जो है वो प्रचुर मात्रा में होता है? तो वो प्रोटीन सबसे ज़्यादा होता है दलहन चारे में। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन साइनोजेनिक ग्लाइकोसाइड धुरीन का स्रोत है? तो वो है जवार। जवार में धुरीन पाया जाता है, एंटी पोषक तत्व। पेरोसिस निम्न में से किसकी कमी कारण होता है? तो वो मैग्नीज के कारण होता है। IS 2052-2023 के अनुसार मवेशियों प्रकार फर्स्ट
के लिए मिश्रित चारे में न्यूनतम अपरिष्कृत प्रोटीन की मात्रा है तो वो आपकी 22% रहेगी। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन वसा में घुलनशील है, तो वो वसा में घुलनशील है रेटिनॉल। अगला क्वेश्चन है कि TDN और जो DCP है उसका पूरा नाम क्या है, तो TDN का जो पूरा नाम होगा टोटल डाइजेस्टेबल न्यूट्रिएंट्स होगा, और जो DCP का पूरा नाम होगा वो डाइजेस्टेबल क्रूड प्रोटीन होगा, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है पित्त निम्न के द्वारा स्रावित होता है, तो जो बाइल जो है वो किसके द्वारा सिक्रेट होता है, तो वो यकृत लीवर के द्वारा सिक्रेट होता है। कैस्टर बीन के पौधे के बीजों में पाए जाने वाला विषाक्त प्रोटीन है, तो वो है राइसिन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पशुओं में निष्कलिका यानी कि डिसबर्डिंग का शब्द का अर्थ क्या है, तो छोटे पशुओं के सिंग उतकों को हटाना, रिमूवल ऑफ द फॉर्न बर्थ ऑफ यंग वंस, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है मुर्गे के ग्रंथिल आमाशय को यानी कि जो ग्लैंडुलर स्टोमक है उसको क्या कहते हैं, तो उसको कहते हैं प्रोवेंट्रिकुलस। नेक्स्ट है उस अमीनो अम्ल का नाम बताइए जो रुधिर हिम के संश्लेषण में प्रत्यक्ष रूप से भाग लेता है, तो वो है ग्लाइसिन। नेक्स्ट है निम्नलिखित विकल्पों में से यकृतिन हेपेरिन को कैसे वर्गीकृत किया जा सकता है, तो वो इसका है प्रतिस्कंदक एंटीकोगुलेंट। चिन्हक इनुलिन का उपयोग गुर्दे की क्रिया का आकलन करने के लिए निम्न का माप लेकर किया जाता है, तो इसका आंसर होगा ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन यानी कि GFR रेट। परिसंचरण के तंत्र के अध्ययन को कहा जाता है, सर्कुलेटरी सिस्टम को कहते हैं एंजियोलॉजी। नेक्स्ट है कि शरीर में बिंबाणुओं का कार्य है, तो रक्त के थक्के बनाना। नेक्स्ट क्वेश्चन है केंद्रक युक्त लाल रक्त कोशिकाएं और केंद्रक युक्त थ्रोम्बोसाइट किसके रक्त में पाई। नेक्स्ट है कि केंद्रक युक्त लाल रक्त कोशिकाएं और केंद्रक युक्त थ्रोम्बोसाइट किसके रक्त में पाए जाते हैं, तो ये इसका आंसर होगा चिकन यानी कि चूजे में पाई जाती है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन से जानवर की अपरा विसरित प्रकार की नहीं होती है, तो वो होती है गाय की, डिफ्यूज टाइप की नहीं होती है। और जरायुजी यानी कि सिंडेस्मो कोरियल टाइप के प्लेसेंटा केस में पाई जाती है, तो वो भी गाय में पाई जाती है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक पेप्टाइड हार्मोन नहीं है, तो इसका आंसर है T4 थायरोक्सिन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जानवरों में लंबे या कठिन प्रसव काल और प्रसव को कहते हैं, यानी कि जो डिफ़िकल्ट जो होता है लेबर टाइम के समय, और जो डिलीवरी इन एनिमल से यानी कि जो प्रसव में जो दिक्कत होती है उसको डिस्टोकिया कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन मेलाटोनिन नामक हार्मोन का स्रावन करता है, तो वह है पीनियल ग्रंथि। नेक्स्ट है जानवरों में प्रारंभिक भ्रूणीय मृत्यु की रोकथाम के लिए की जाने वाले चिकित्सा में किस हार्मोन का उपयोग किया जाता है, तो वो है प्रोजेस्टेरोन, ताकि शुरू में जो भ्रूणीय मृत्यु है उसको रोका जा सके। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में देसी नस्ल के हेपर गायों बच्चों में यौन परिपक्वता प्यूबर्टी जो कंडीशन है वो किस एज में शुरू हो जाती है, तो वो होती है 18 से 24 महीने में। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किसमें बाई गर्भाशय सिंग जो लेफ्ट यूटेरन हॉर्न है वो राइट यूटेरन हॉर्न से लंबे नहीं होते, तो वो है मुर्गी में, हैन में। नेक्स्ट है कि वह दवा जो मवेशियों के पाचन तंत्र से गैस को बाहर निकालकर गैस और अफरा को दूर करने में मदद करती है, तो वो है कार्मिनेटिव्स। जो कार्मिनेटिव जो दवाई होती है वो पाचन तंत्र से गैस को बाहर निकालती है और अफरा को सही करती है। नेक्स्ट छात्रों मिलान वाला है दवाएं और उसके कार्य पूछा गया है, तो जो एट्रोपिन जो होती है वो अत्यधिक लार का स्राव को कम कर अत्यधिक लार स्राव करती है, और बेटाडीन जो है साथ प्रतिरोधी है, एंटीसेप्टिक है, और डोपामिन जो है साथ दिल के धड़कन रुकना उसमें उपयोग करते हैं, और हेपेरिन एक प्रतिस्कंदक यानी कि एंटीकोगुलेंट है, तो इसका ऑप्शन नंबर ए जो है राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पशुओं के रक्त में ग्लूकोज का नियमन निम्नलिखित दवा द्वारा किया जाता है, तो वो है इंसुलिन। जो ब्लड ग्लूकोज है उसका रेगुलेशन। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है,
गलत क्वेश्चन पूछा गया तो साथियों गलत क्वेश्चन इसका ऑप्शन नंबर सी होगा कि फार्माकोकाइनेटिक्स दवाओं के रासायनिक संरचना और निर्माण विधियों का वर्णन करता है, तो यह गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दवाओं की वह श्रेणी जो पशुओं में मतले और उल्टी उत्पन्न करने के लिए उपयोग की जाती है, यानी कि जो मेडिकेशन जो है उसको इंड्यूस और न्यूसिया एंड वोमिटिंग इन एनिमल्स यानी कि इसको रोकने के लिए किया जाता है, उसको कहते हैं एमेटिक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जयपुर प्रजामंडल की स्थापना किस वर्ष में हुई थी, तो ये 1931 में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 17 मार्च 1948 में मत्स्य संघ के कैबिनेट का नेतृत्व किसने किया था, तो इसका आंसर होगा श्री शोभाराम द्वारा। थली और गोडवाड़ी राजस्थान की किस बोली की उपबोलियां है, तो निम्न में से जो उपयुक्त विकल्प है उसको चुनना। उपयुक्त विकल्प पूछा गया है तो इसका होगा मारवाड़ी। नेक्स्ट है प्रसिद्ध लोक नृत्य गुड़िया निम्नलिखित में से राजस्थान के किस क्षेत्र से संबंधित है, तो ये आपका जोधपुर से संबंधित है। नेक्स्ट है कि निम्न में से विश्नोई संप्रदाय के संस्थापक कौन है, तो आप सभी जानते हैं जाम्बोजी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राजस्थान में प्रसिद्ध जो बैलगाड़ी मेला है वो निम्न में से किस उत्सव के दौरान आयोजित किया जाता है, तो वो शीतला माता मेला के दौरान आयोजित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सी लूनी नदी की सहायक नदी नहीं है, तो टॉन्स सहायक नदी नहीं है, बाकी बांडी जवाई और सुकड़ी सहायक नदियाँ हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस प्रकार की मिट्टी की जल धारण क्षमता सबसे कम होती है, तो रेगिस्तानी मिट्टी की जल धारण क्षमता कम होती है क्योंकि ये बारीक और मोटे कणों वाली होती है, तो इसमें जल नहीं रुकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राजस्थान में बनीवाला की ढाणी जो नीम का थाना है निम्नलिखित में किस भंडार के लिए प्रसिद्ध है, तो वो है तांबा के लिए। और लास्ट क्वेश्चन है 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान में निम्न में से किस क्षेत्र में लिंग अनुपात सबसे अधिक रहा है, तो उपयुक्त विकल्प चुनना है, वो है आपके साथिया डूंगरपुर। तो ये जो छात्रों आपका पूरा पेपर 150 क्वेश्चन का कंप्लीट हो चुका है। मास्टर क्वेश्चन पेपर जो है साथियों वो जो ऑफिशियल आंसर की जारी की गई थी बोर्ड की उसके अकॉर्डिंग है, और बाकी देखते हैं कि फाइनल आंसर क्या आती है या फिर यही रहती है, कौन सा क्वेश्चन डिलीट होता है, कौन सा रहता है, किस क्वेश्चन पर ऑब्जेक्शन उठता है। ठीक है सर, तो मिलते हैं किसी अगले अपडेट के साथ में, अगली वीडियो के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद एंड वंदे मातरम।